CH-31 शी टच्ड माय बच्चा। अगली सुबह अहसास की आंख खुलती है, वो खुद को बेड पर पाती है। अहसास उठकर बैठती है, तभी उसकी नज़र अपने पैर पर जाती है जिस पर जंजीर लगी हुई थी। अहसास हेड रेस्ट से सर टिकाकर कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक, पिछली रात को उजान अहसास को बेडरूम में लाकर बेड पर बैठा देता है। अहसास उजान को सहमी नज़रों से देख रही थी। उजान अहसास का चेहरा अपने हाथों में लेकर उससे बोला, बच्चा, मुझे तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में डर पसंद है, पर तब जब मैं चाहूँ। हर वक्त तुम्हारी आंखों का डर मुझे इरिटेट करता है। बोलते हुए उजान अहसास की आंखों में देख रहा था। अहसास कांपती आवाज में उजान से बोली, पर आप मुझे हमेशा ही डराते हैं सर। बोलते हुए अहसास उजान को देख रही थी। उजान अहसास का गाल सहलाते हुए उससे बोला, टच बच्चा, तुम इतना डरती हो मुझसे स्टील, तुम मेरे सामने बोलने की हिम्मत करती हो और यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। उजान की स्माइल देख अहसास के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उजान अहसास को कुछ पल देखता है, फिर उससे दूर होकर बेड के पास रखी हुई जंजीर को अहसास के पैर में लगा देता है। ये देखते ही अहसास के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। उजान अहसास का पैर सहलाते हुए उससे बोला, डोंट वरी बच्चा, दर्द नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं। बोलकर उजान अहसास के पैर पर किस कर लेता है। उजान के ऐसा करते ही अहसास बेडशीट को मुट्ठी में भर लेती है। उजान लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रख लेता है और अहसास के पास जाता है। अहसास सुबकते हुए उजान को देख रही थी। उजान अहसास का वो हाथ उठाता है जिसे टीना ने टच किया था। उजान अहसास के हाथ को देखते हुए धीरे से बोला, देख गर्ल, शी टच्ड यू बच्चा, शी टच्ड माय बच्चा। बोलते हुए उजान अहसास के हाथ पर किस करता है। वो अहसास की फिंगर टिप्स पर किस करते हुए अहसास की आंखों में देख रहा था। अहसास बस आंखें बड़ी कर उजान को देख रही थी। उजान अहसास का हाथ छोड़ते हुए उससे बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ बच्चा, तुम। अहसास बीच में ही घबराते हुए उजान से बोली, नो नो नो, मैं अकेले नहीं रहूंगी सर, प्लीज डोंट लीव मी। बोलते हुए अहसास घबराहट से उजान को देख रही थी। आज जो कुछ भी हुआ था उस वजह से अहसास काफी डरी हुई थी। ऐसे में अकेले रहने से उसे पक्का नाइटमेयर आते। उजान अहसास को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। अहसास बेड पर बैठे हुए ही उजान के सीने से लगी हुई थी। उजान नाइट स्टैंड के ड्रॉर में से एक इंजेक्शन निकालता है और एक छोटी सी बोतल। उजान सर नीचे कर अहसास को एक नज़र देख उस बोतल को खाली कर देता है और अहसास के बालों को एक तरफ करता है। अहसास उजान की टी शर्ट को मुट्ठी में भरे हुए बैठी हुई थी। उजान अहसास की गर्दन में इंजेक्शन लगा देता है। अहसास आह करते हुए सर उठाकर उजान को देखती है। उजान अहसास के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, यू नीड अ प्रॉपर स्लीप बच्चा। बोलकर उजान अहसास के फोरहेड पर किस कर लेता है। उजान ने आज पहली बार अहसास को फोरहेड किस दी थी, जो कि अहसास के लिए काफी नया था। धीरे धीरे अहसास की आंखें भारी होने लगती हैं। उजान अहसास को बेड पर लिटा देता है। आंखें पूरी तरह से बंद होने से पहले अहसास को बस उजान का चेहरा दिखता है। फ्लैशबैक एंड अहसास गहरी सांस लेकर खुद से ही बोली, सही कहा था सर ने, आई नीड अ प्रॉपर स्लीप। नाउ आई एम फीलिंग गुड, पर ये सर कहाँ हैं? बोलते हुए अहसास चारों तरफ देखती है। तभी गेट खुलता है और उजान अंदर आता है। अहसास की नज़र उजान पर जाती है। वो उजान को ऊपर से नीचे तक देखती है। उजान अभी भी अपने कल वाले कपड़ों में ही था। उजान बेड के पास जाता है और जंजीर का लॉक खोलता है। अहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, सर आप पूरी रात बाहर थे? अहसास का सवाल सुन उजान कुछ नहीं कहता। लॉक खोलकर उजान चाबी अपनी पॉकेट में रख लेता है। अहसास अपना पैर पीछे करने वाली थी कि तभी उजान अहसास का पैर खींचता है। अहसास पीठ के बल बेड पर लेट जाती है। उजान अहसास के ऊपर आ जाता है। अहसास हैरानी से उजान को देखते हुए उससे बोली, सर व्हाट आर यू डूइंग? बोलते हुए अहसास उजान के सीने पर हाथ रख लेती है। उजान अहसास के दोनों हाथों को पकड़ उससे बोला, शट अप बच्चा। बोलते हुए उजान अहसास के हाथों के उसके सर की दोनों तरफ कर देता है। अहसास कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही उजान अहसास की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। अहसास उजान की हरकत से और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उजान अहसास के हाथों को छोड़ देता है और अहसास को वैसे ही हक कर लेता है। अहसास उजान की पीठ पर हाथ रख लेती है। उजान अहसास के कान में धीरे से बोला, बच्चा लाइफ इज रियली अनफेयर। अहसास कंफ्यूजन से उजान से बोली, क्या मतलब? उजान अहसास के कान पर किस करके उससे बोला, कुछ नहीं बच्चा। बोलते हुए उजान अहसास के बालों को स्निफ करता है। अहसास कंफ्यूजन से सीलिंग को देखने लगती है। कुछ देर बाद उजान सर उठाकर अहसास को देखता है। अहसास नहीं उजान को देखती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे।
उजान हसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, ऑनलाइन क्लासेज का अरेंजमेंट हो गया है बच्चा, तुम क्लासेज अटेंड करोगी और 2 महीने में खुद को प्रिपेयर करोगी तुम। अंडरस्टैंड? अहसास धीरे से उजान से बोली, अंडरस्टूड। उजान अहसास की नोच पर किस करके उसके ऊपर से उठ जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। अहसास उठकर बैठ जाती है और कंफ्यूजन से वॉशरूम के गेट की तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ एक खंडहर वाली जगह पर चारों तरफ बैरिकेड लगा हुआ था। बीच में टीना की बॉडी पड़ी हुई थी। अपूर्व टीना की बॉडी के पास था और आसपास देख रहा था। राणे जी अपूर्व को देखते हुए उससे बोले, पहली बार बॉडी ऐसी खंडहर वाली जगह पर मिली है अपूर्व। अपूर्व कुछ सोचते हुए राणे जी से बोला, हम शायद रात की पेट्रोलिंग का असर है ये जगह मेन रोड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो राणे जी मेन रोड से लेकर यहाँ तक आहत किसी दुकान के बाहर को कैमरा है तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। बोलते हुए अपूर्व राणे जी को देखता है। राणे जी सर हिलाते हुए उससे बोले, ओके अपूर्व मैं देखता हूँ। अपूर्व अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है, तभी उसकी नज़र एक तरफ जाती है। अपूर्व यूं इस तरफ बढ़ जाता है। खंडहर के एक कोना पर पहुंचकर अपूर्व पंजों के बल बैठता है और एक पत्थर को साइड करता है। वहां पर एक वाइट कलर का गंदा सा ग्लव पड़ा था। अपूर्व उस ग्लव को देखते हुए धीरे से बोला, कोई कितना भी शातिर हो गलती करता ही है और तुम गलती कर चुके हो। तुम्हारे वजूद का अंदाजा हो चुका है मुझे मिस्टर किलर। बोलते हुए अपूर्व के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। CH-32 आई लाइक योर हार्टबीट बच्चा। कोटा, राजस्थान पुलिस स्टेशन। अपूर्व के सामने एक फोरेंसिक ऑफिसर बैठा हुआ था। अपूर्व एक फाइल रीड कर रहा था। अपूर्व फाइल देखते हुए बोला, उस लड़की के हाथ भी टूटा हुआ था। ये पहली बार हुआ है कि किसी दिल गायब होने के साथ साथ कुछ और डैमेज जो बॉडी में। बोलते हुए अपूर्व फाइल बंद कर लेता है। फोरेंसिक ऑफिसर विक्रम अपूर्व को देखते हुए उससे बोला, हो सकता है इसने कुछ ज्यादा परेशान किया हो उसे। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व विक्रम को देखते हुए उससे बोला, मे बी। विक्रम अपूर्व को देखते हुए उससे बोला, वेल वो ग्लव मैंने चेक किया था, ज्यादा पुराना नहीं है को इट्स लाइक उसे जानबूझकर गंदा करके वहां छोड़ा गया। आई मीन टू से दैट वो किलर चाहता है कि तुम उसे ढूंढो। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व कुछ सोचते हुए बोला, वो मेरे साथ खेलना चाहता है। विक्रम हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, वो खेल ही रहा है तुम्हारे साथ अपूर्व। थिंक जस्ट थिंक, वो तुम्हें बताता है कि वो किसी लड़की को टारगेट करेगा, फिर तुम रात को पूरे कोटा में पेट्रोलिंग बढ़ा देते हो, पर फिर भी वो कर जाता है जो करना चाहता है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, ही तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी ही है? मुझे तो पता है कि क्योंकि मैंने फुटेज देखी थी। विक्रम अपूर्व को देखते हुए बोला, ग्लव पर छोटे छोटे बाल थे जो एक आदमी के हैं। मैं तुम्हें यही बताने आया था कि कैच हिम कॉज उसकी इंटेलिजेंस पूरी गवर्नमेंट और पुलिस को चैलेंज कर रही है। बोलकर विक्रम उठकर चला जाता है। अपूर्व खुद से ही बोला, वो किलर को भी है किसी कोचिंग सेंटर से ही है। मेडिकल ग्लव था वो जो ऐसे ही नहीं मिलेगा। क्या कोई प्रोफेसर या कोई काम करने वाला हो सकता है? बोलते हुए अपूर्व कुछ सोचने लगता है। तभी एक कांस्टेबल आकर अपूर्व से बोला, सर जिस लड़की की बॉडी मिली थी उसका नाम टीना था और VLN कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था। अपूर्व सर हिलाकर बोला, ओके और कुछ? बोलते हुए अपूर्व कांस्टेबल को देख रहा था। कांस्टेबल थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे बोला, सर वो लड़की टीना कल रात को दिखी थी। उसने कहा था कि वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मैंने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया। अपूर्व खड़े होते हुए बोला, उसके बॉयफ्रेंड को उठाओ। बोलकर अपूर्व वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उजान के घर पर। उजान अपने गराज में उसी कार के सामने खड़ा था जिससे वो टीना को लेकर आया था। उजान जाकर उस कार की नंबर प्लेट उतार देता है और एक दूसरी नंबर प्लेट लगा देता है। उजान पुरानी नंबर प्लेट को देखते हुए बोला, TCH अकेले मुझे ही सब सोचना पड़ता है, इट्स टू बोरिंग। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। उजान ने जिस नंबर प्लेट को कार पर लगाकर टीना को अपने घर लेकर आया था वह नंबर प्लेट टीना के बॉयफ्रेंड की कार का था। उजान ने स्पेशली वो नंबर प्लेट बनवाया था। उजान खड़ा होता है और उस कार को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। उजान बिना मुड़े बोले, बच्चा घर से बाहर निकलकर मेरे गराज तक आ गई तुम। इतनी हिम्मत आ गई तुम में। बोलते हुए उजान अहसास का हाथ पकड़कर उसे घुमाते हुए अपने सामने लाता है। अहसास उजान को देखते हुए उससे बोली,
मैं आपको ढूंढ रही थी सर। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, रियली बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास की तरफ एक कदम बढ़ाता है। एहसास एक कदम पीछे लेते हुए उजान से बोली, हाँ सर, वो आपका बैग हॉल में ही था तो मुझे पता था कि आप गए नहीं, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गई। बोलते हुए एहसास कार से टकरा जाती है। एहसास कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही उजान एहसास को कमर से पकड़कर कार की बोनट पर बैठा देता है और एहसास के पैरों के बीच में खड़ा हो जाता है। एहसास हैरानी से उजान को देखती है। उजान एहसास के दोनों तरफ हाथ रखते हुए उससे बोला, तुम मुझे ढूंढ रही थी बच्चा। इतना अच्छा तो नहीं हूं मैं कि तुम्हारी नजरें मुझे तलाशे। बोलते हुए उजान एहसास की कमर पर हाथ रखता है। एहसास इधर उधर देखते हुए उजान से बोली, मैं बात ऐसे ही ढूंढ। एहसास बोल ही रही थी कि उजान एहसास के गाल पर अपने होंठ रख देता है। एहसास का मुंह बंद हो जाता है। उजान एहसास के गाल पर किस करते हुए उसके कान तक जाता है। उजान एहसास के कान में बोला, यू नो यू आर वेरी ब्यूटीफुल बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के कान पर किस कर रहा था। उसकी बात सुन एहसास की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। एहसास उजान की शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। उजान एहसास के येलोब को बाइट करके धीरे से बोला, आई लाइक योर हार्ट बीट बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के दिल वाली जगह पर अपना कान लगा लेता है और एहसास की हार्ट बीट सुनने लगता है। एहसास का हाथ अनजाने में ही उजान के बालों में चला जाता है। उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ कर रहा था। उजान एहसास की हार्ट बीट सुनते हुए ही एहसास को अपने और करीब खींचता है। एहसास अपने पैर उजान के टोर्सो पर रेप कर लेती है। एहसास धीरे से बोली, सर, व्हाट आर यू डूइंग। बोलते ही एहसास अपनी आंखें बंद कर लेती है। उजान सर उठाकर एहसास को देखते हुए उससे बोला, ओपन योर आइज बच्चा। उजान की बात सुन एहसास आंखें खोलकर अपनी हेजल ग्रीन आइज से उजान को देखती है। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, योर आइज आर ब्यूटीफुल बच्चा। बोलकर उजान एहसास की नोच पर किस कर लेता है। एहसास आंखें बड़ी करके उजान को देखने लगती है। एहसास कुछ पल रुककर बोली, मुझे भूख लगी है सर। एहसास के कहते ही उसके पेट से आवाज आती है। एहसास एम्बारेसमेंट से सर नीचे कर लेती है। उजान एहसास के सर पर किस करके उससे बोला, ओके बच्चा, लेट्स गो। बोलकर उजान एहसास को बद से पकड़ लेता है और कार से दूर हो जाता है। एहसास उजान के टोर्सो पर अपने पैर अच्छे से सिक्योर कर लेती है और उजान के गले में बाहें डाल लेती है। उजान एहसास को गराज से बाहर ले जाता है। एहसास चारों तरफ देखती है। उजान के घर के आसपास गार्डन था, कोई भी दूसरा घर सीधे 400 से 500 की मीटर की दूरी पर था। उजान एहसास को घर के अंदर किचन में ले जाता है और स्लैब पर बैठा देता है। एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास को देखते हुए उससे बोला, क्या खाना है बच्चा। एहसास बिना एक पल गवाए बोली, चीज सैंडविच। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। एहसास की डिमांड सुन उजान सार हिला देता है। उजान सैंडविच बनाने का सामान निकालता है और एहसास को एक उसका टैब दे देता है। वो अपने टैब में देखते हुए उजान को बता रही थी कि कैसे बनाना है। उजान चीज फ्रीज से निकालते हुए एहसास से बोला, बच्चा, मुझे बनाना आता है चीज सैंडविच। एहसास टैब की तरफ इशारा करते हुए उजान से बोली, पर मुझे ऐसा चाहिए ना। बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान टैब की तरफ देखता है। टैब पर एक सैंडविच की फोटो थी और साथ में उसकी रेसिपी भी। उजान धीरे से बोला, ये इंटरनेट मेरे बच्चा को बिगाड़ देगा। बोलते हुए उजान एहसास को देखता है जो उसे ही देख रही थी। उजान कुछ कहता कि तभी उसका फोन बजता है। उजान अपना फोन देखता है जो एहसास के बगल में रखा हुआ था। एहसास भी उजान के फोन की तरफ देखती है। स्क्रीन पर अपूर्व का नाम फ्लैश हो रहा था। That's it for today guys। CH-33 स्टॉकहोम सिंड्रोम, कोटा, राजस्थान। उजान एहसास को देखते हुए उससे बोला, आई वार्न यू बच्चा, तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। उजान की बात सुन एहसास हाँ में सर हिला देती है। उजान कॉल पिक करके ऑन कॉल अपूर्व से बोला, हेलो अपूर्व बोलो। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से अपूर्व उजान से बोला, उजान आज तुम घर पर ही हो ना। उजान एक नज़र एहसास को देखकर अपूर्व से बोला, हाँ वो आज मूड नहीं था जाने का। तुम क्यों पूछ रहे हो, कुछ हुआ है क्या। बोलते हुए उजान फोन स्पीकर पर रख देता है और सैंडविच बनाने लगता है। एहसास एक नज़र फोन को देखती है, फिर उजान को इशारे से सैंडविच की रेसिपी बताने लगती है। अपूर्व बोला, कुछ हुआ नहीं है, एक्चुअली मॉम तुम्हें बुला रही थी, तो क्या तुम आज क्षण को आ सकते हो डिनर के लिए। अपूर्व का सवाल सुन एहसास उजान को देखने लगती है। उजान बेफिक्री से अपूर्व से बोला, ओके मैं आ जाऊंगा, आंटी को बोलना कि मेरे लिए मेरा फेवरेट शाही पनीर बनाए। अपूर्व हल्का सा हंसकर बोला, हाँ जरूर।
उद्धरण चिन्ह। अहसास देखती है कि उजान सब्जियां भी डाल रहा। अहसास बिना सोचे समझे बोली, इतनी सारी सब्जी। अहसास बोल ही रही थी कि उजान अहसास के मुंह पर अपना हाथ रख देता है। अहसास आंखें बड़ी कर उजान को देखने लगती है। अपूर्व ऑन कॉल बोला, उजान ये किसी लड़की की आवाज थी ना। उद्धरण चिन्ह। उजान अहसास को घूरते हुए अपूर्व से बोला, हाँ थी, वो गलती से टीवी ऑन हो गया था, अब ऑफ कर दिया। वेल मैं आ जाऊंगा, अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बोलकर उजान दूसरे हाथ से कॉल कट कर देता है। उजान अहसास के मुंह से हाथ हटाते हुए उससे बोला, बच्चा जिस काम के लिए मना किया जाए तुम वही क्यों करती हो। बोलते हुए उजान अहसास की कमर को कसकर पकड़ लेता है। अहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, वो गलती से बोल दिया। उजान अहसास के चेहरे के करीब जाकर बोला, ऐसी गलतियां तुमसे ही क्यों होती है बच्चा, यू नो वॉट, मुझे गलतियां बिल्कुल नहीं पसंद। बोलते हुए उजान अहसास की आंखों में देख रहा था। उजान की बात सुन अहसास कुछ नहीं बोलती। उजान कुछ पल अहसास को देखता है, फिर उसे छोड़ देता है। वो वहां से जाने लगता है, तभी अहसास उजान का हाथ पकड़ लेती है। अहसास धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं बोला। आप सैंडविच में सब्जियां डाल रहे थे और आई डोंट लाइक इट। बोलते हुए अहसास नीचे देख रही थी। उजान अहसास को देखते हुए बोला, आइज अब बच्चा। उजान की बात सुन अहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान अहसास की आंखों में देखते हुए बोला, आज पहली और आखिरी बार तुम्हें छोड़ रहा हूं मैं बच्चा, तो अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उजान की बात सुन अहसास झट से हाँ में सर हिला देती है। उजान सैंडविच बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देता है। अहसास स्लैब से उतरकर जाकर चेयर पर बैठ जाती है और सैंडविच खाने लगती है। उजान अहसास को देखते हुए उससे बोला, बच्चा मैं जाऊंगा तो तुम घर पर पढ़ो करोगी, रात को मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊंगा। बोलते हुए उजान अहसास के बगल में बैठ जाता है। अहसास सर हिलाते हुए बोली, ओके आप कब तक आओगे। बोलते हुए अहसास उजान को देखती है। अहसास को भी नहीं पता था कि उसे उजान की आदत लग रही थी। इंसान की साइकोलॉजी ऐसी ही होती है कि अगर उसके आसपास कोई हो तो आदर लगना जायज है। सबसे बड़ी बात अहसास का सिर्फ उजान से ही इंटरेक्शन था, तो अब अहसास की कंडीशन ये थी कि को हर चीज़ के लिए उजान पर डिपेंड हो रही थी। उसका ब्रेन उजान के साथ सिक्योर फील कर रहा था। एक सबसे खास बात स्टॉकहोम सिंड्रोम। अहसास धीरे धीरे इसी सिंड्रोम का शिकार हो रही थी, जिस बात से उजान अनजान था, क्योंकि वो यही चाहता था। उजान अहसास को देखते हुए उससे बोला, 9 बजे तक आ जाऊंगा मैं बच्चा, तुम रूम में ही रहना, कहीं घूमना मत। बोलते हुए उजान अहसास का बाल कान के पीछे करता है। दूसरी तरफ एक सेल में एक लड़का चेयर पर बैठा हुआ था और उसका सर नीचे झुका हुआ था। अपूर्व उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक स्टिक थी। अपूर्व उस लड़के को देखते हुए उससे बोला, बोलो आकाश टीना के साथ तुम थे कि नहीं। उद्धरण चिन्ह। आकाश सर उठाकर अपूर्व को देखते हुए बोला, सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि टीना कहा था, पर सर मैं नहीं था उसके साथ, बिलीव मी। बोलते हुए आकाश का गला रूंध जाता है। अपूर्व आकाश को घूरते हुए बोला, कार का नंबर मिला है वो भी गलत था। टीना ने अपने मुंह से कहा कि को अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, क्या वो नहीं झूठ था। आकाश अपूर्व को देखते हुए बोला, आई डोंट नो सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तो कार भी चोरी हो गई थी। बोलते हुए आकाश रोने लगता है। आकाश जो रोते देख अपूर्व गहरी सांस लेता है और कुछ पल आकाश को देखकर वहां से निकल जाता है। अपूर्व बाहर आकर राणे जी एस बोला, राणे जी नजर रखिए इस लड़के पर। बोलकर अपूर्व चला जाता है। राणे जी एक बार सेल की तरफ देखते हैं, फिर किसी को मैसेज कर देते हैं। रात का वक्त अपूर्व के घर पर शिखा उजान को देखते हुए उससे बोली, सो उजान कोचिंग सेंटर के अलावा भी कुछ लाइफ में आया कि नहीं। तारांकन शिखा का सवाल सुन उजान के दिमाग में एहसास का चेहरा आ जाता है। उजान शिखा को देखते हुए उससे बोला, कोई नहीं आया है आंटी, मैं अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ। बोलते हुए उजान हल्का सा मुस्कुरा देता है और खाना खाने लगता है। अपूर्व उजान को देखते हुए बोला, उजान तुम्हारी नेबर की क्या हुआ, उसका बैग मिला क्या। उजान सर हिलाते हुए बोला, हम मिल गया, वेल केस का क्या हो रहा है। बोलते हुए उजान अपूर्व को देखता है। अपूर्व उजान को देखते हुए बोला, टीना की नाम की लड़की की डेड बॉडी मिली, डाउट उसके बॉयफ्रेंड पर है, मुझे पता है कि उसने कुछ नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता उसने कुछ किया, किलर कोई भी हो सकता है अपूर्व, यू कांट ट्रस्ट एनीवन। अपूर्व हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है।
बात बस ये है कि कुछ प्रूफ मिला है जिससे ये पता चला है कि उस किलर की एज 25 से 26 के बीच है और टीना का बॉयफ्रेंड बस 19 साल का है। ये किलर किसी भी कोचिंग सेंटर में कोई प्रोफेसर या कोई काम करने वाला है। अपूर्व की बात सुन उजान सर नीचे कर कुछ सोचने लगता है। शिखा अपूर्व को देखते हुए बोली, ये सब कैसे पता चला? अपूर्व शिखा को देखते हुए बोला, मॉम ग्लव मिला था, उस ग्लव में किलर के हाथ के बाल थे जिससे ये फोरेंसिक में पता चला। विक्रम स्टडी कर रहा है, अगर और कुछ पता चला तो वो बताएगा। उद्धरण चिन्ह। उजान अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए अपूर्व से बोला, संभल कर अपूर्व, वो किलर ऐसे ही कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। अपूर्व तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, आई नो उजान, वो चाहता है कि मैं उसे ढूंढूं। उसे लगता है कि मुझे समझ नहीं आएगा कि वो क्या करना चाहता है, पर आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व की बात सुन उजान सर नीचे किए हुए अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। खाने के बाद उजान वहां से निकल जाता है। उजान कार ड्राइव करते हुए बोला, किसी ने सही कहा है, अपने दुश्मन के इतने करीब रहो कि दुश्मन दोस्त समझ बैठे। अपूर्व, आई लव दिस गेम। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद उजान अपने घर के बाहर कार रोकता है और घर के अंदर जाता है। रास्ते में ही बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, जो अब तक काफी तेज हो चुकी थी। उजान बेडरूम में जाता है और देखता है कि बेडरूम खाली थी। उजान सर हिलाते हुए बोला, बच्चा, हमेशा डिसोबे करना तुम्हारे लिए हार्मफुल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बोलते हुए उजान हंस देता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। CH 34 बच्चा, आई कांट कंट्रोल नाउ। कोटा, राजस्थान। उजान के घर पर। उजान पूरे घर में चेक करता है पर उसे एहसास कहीं नहीं दिखती। आखिर में उजान टेरेस पर जाता है। टेरेस के सिर पर टिककर उजान एहसास को देखता है जो बारिश में भीग रही थी। एहसास की आंखें बंद थीं और उसका चेहरा ऊपर की ओर था। उसने अपने दोनों हाथों को फैला रखा था। उजान की नज़र एहसास के कपड़ों पर जाती है जो उसके शरीर से चिपके हुए थे। एहसास ने व्हाइट कलर के ट्यूब टॉप के ऊपर व्हाइट कलर का सी थरू टॉप पहना हुआ था, साथ में व्हाइट शॉर्ट्स। उजान एहसास से बिना नजरें हटाए उसकी तरफ बढ़ जाता है। एहसास वो अपनी ही धुन में थी, उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई। एहसास सर नीचे करके अपनी आंखें खोलती है। उजान पीछे से एहसास के कान में बोला, डू यू लाइक रेन दिस मच बच्चा, कि तुम मेरे बारे में बिना सोचे यहाँ आ गई। तारांकन। बोलते हुए उजान के होठ एहसास के कान को छू रहे थे। एहसास मुड़कर उजान को देखती है। एहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, सर मैं बारिश, आई मीन मुझे पता है कि आपने मना किया था, पर बारिश देखकर मुझसे रुका नहीं गया। उजान एहसास के चेहरे पर झुककर बोला, तुमसे रुका नहीं गया और मुझसे रुका नहीं जा रहा। बोलते हुए उजान एहसास की कमर पर हाथ रख लेता है। एहसास कंफ्यूजन से बोली, मतलब? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास की बॉडी की तरफ इशारा करते हुए बोला, लुक एट योर क्लोथ्स बच्चा। उजान की बात सुन एहसास जा ध्यान अपने कपड़ों पर जाता है। अपने कपड़ों को देख एहसास उजान से दूर होने की कोशिश करते हैं, पर उजान एहसास को अपने और करीब खींच लेता है। एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। दोनों ही बारिश में भीग रहे थे। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, बच्चा, कांट कंट्रोल नाउ। बोलकर उजान एहसास के होठों पर अपने होठ रख देता है। एहसास की आंखें बंद हो जाती है और उसके हाथ उजान के कंधों पर चले जाते हैं। उजान एहसास को किस करते हुए उसे लिफ्ट करता है और एहसास अपने पैर उजान की टॉसों पर रेप कर लेती है। उजान एहसास को किस करते हुए यूज रेलिंग पर बैठा देता है। दोनों की किस अभी भी ब्रेक नहीं हुई थी। करीब 10 मिनट बाद उजान एहसास के लोअर लिप को बाइट करके छोड़ता है। एहसास लंबी सांसें लेने लगती है। उजान एहसास के गाल पर किस करते हुए उसके कंधे पर जाता है। एहसास उजान के गले में बाहें डालकर उसकी गर्दन पर मुंह छुपा लेती है। उजान एहसास के कंधे पर किस करके उसके कान में बोला, क्या होगा बच्चा अगर मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूँ? हु विल सेव यू? बोलते हुए उजान का हाथ एहसास की पीठ पर चल रहा था। एहसास उजान के कान में बोली, यू विल सेव मी सर। अगर आपको मुझे मारना ही होता तो 4 महीने से आप मुझे अपने घर में नहीं रहने देते। बोलते हुए एहसास उजान पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है। उजान एहसास के कान में बोला, डू यू ट्रस्ट मी बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास के येलो के बाइट करता है। उजान का सवाल सुन एहसास कुछ सोचने लगती है। उसे पता था कि उजान उसे मारेगा नहीं, अगर मारना होता तो अब तक वो बहुत कुछ कर चुका होता। उजान एहसास तब तक एक खरोच नहीं आने देता जब तक एहसास कोई गलती ना करे। उजान एहसास की हर विश पूरी करता था, पर अगर एहसास उससे दूर जाने की कोशिश करे तो। एहसास को नहीं पता था कि वो उजान पर ट्रस्ट कर सकती थी या नहीं।
आखिर उजान लड़कियों का ही शिकार था, पर एहसास को इतना पता था कि उजान की नज़र में वो सबसे अलग है। एहसास धीरे से बोली, आई एम फीलिंग कोल्ड। एहसास की बात सुन उजान एहसास को देखता है को ठंड से हल्का हल्का कांप रही थी। उजान वैसे ही एहसास की लेकर वहां से निकल जाता है। उजान एहसास को बेडरूम में ले जाता है और एहसास को नीचे उतारता है। एहसास छिकते हुए बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। बोलकर एहसास अपने कदम में आगे बढ़ाती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। उजान एहसास को कमर से पकड़ते हुए बोला, बच्चा अब तुम सही से चल भी नहीं पा रही हम। बोलते हुए उजान एहसास को गोद में उठा लेता है। एहसास उजान के गले में बाहें डालते हुए उससे बोली, मैं चल सकती हूँ सर, आप नीचे उतारिए मुझे। उद्धरण चिन्ह। उजान चलते हुए बोला, गिरते हुए चल रही हूँ तुम राइट बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास को वॉशरूम में ले जाता है और उसे नीचे उतारता है। एहसास उजान को घूरते हुए बोली, एक बार पैर फैसला था और गिरी नहीं थी मैं। उद्धरण चिन्ह। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, अगर मैं पकड़ता नहीं तो तुम अभी खड़े होने लायक नहीं। हाय बच्चा, अब कोई बकवास नहीं है, चेंज करो अदरवाइज यूल कैच कोल्ड। बोलकर उजान बाहर चला जाता है। एहसास खुद को मिरर में देखती है, तभी उजान अपना एक हुडी लेकर आता है और एहसास को दे देता है। एहसास हुडी देखते हुए उजान से बोली, ये आपकी। उजान बीच में ही बोला, आई वॉन्ट टू सी यू इन दिस बच्चा। बोलकर उजान चला जाता है। थोड़ी देर बाद एहसास बाहर आती है। उसने उजान की हो ओढ़ी पहनी हुई थी। एहसास की नज़र उजान पर जाती है जो कॉफी टेबल पर खाना रख रहा था। एहसास आंखें बड़ी करके उजान से बोली, फ्राइड राइस। वाओ आई एम वेरी हंग्री नाउ। बोलकर एहसास सीधे जाकर काउच पर बैठ जाती है। एहसास बिना उजान पर ध्यान दिए खाना खाने लगती है। उजान एक नज़र एहसास को देखकर बालकनी का गेट बंद करता है और कर्ट्स लगा देता है। एहसास खाते हुए छिकती है और अपनी नोच रब करती है। उजान एस बड़ी ऑफ करते हुए बोला, बच्चा आज के बाद तुम बारिश में नहीं भिगोगी। बोलते हुए उजान एहसास को बुक्स बेड से उठाता है और नाइट स्टैंड पर रख देता है। एहसास खाते हुए उजान से बोली, पर मुझे बारिश पसंद है सर। उजान रूम का गेट बंद करते हुए बोला, आई डोंट केयर बच्चा, जो चीज़ की वजह से तुम मेरी बातों को इग्नोर करो और अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करो, उस चीज़ से तुम्हें दूर रहना पड़ेगा। बोलते हुए उजान एहसास को देखता है। एहसास उजान की बात सुन कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाने लगती है। खाने के बाद एहसास छत से बेड पर बैठकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। उजान एहसास के पास बैठते हुए उससे बोला, बच्चा कम। उजान की बात सुन एहसास उजान के पास जाती है। उजान एहसास को अपनी लैप पर बैठाकर उसके हाथ को रब करते हुए किस करता है। वो हेड रेस्ट से सर टिका लेता है और एहसास और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। उजान एहसास का आर्म सहलाते हुए बोला, क्लास कैसी थी बच्चा। एहसास उजान के कंधे पर सर रखते हुए बोली, अच्छी थी, इनफैक्ट ऑनलाइन क्लास मुझे पसंद नहीं, पर वो टीचर बहुत अच्छे हैं। बोलते हुए एहसास उजान को देखती है जो यूं ही घूर रहा था। अब क्या किया मैंने। बोलते हुए एहसास उजान को ही देख रही थी। उजान एहसास के लिप को टैप करते हुए बोला, मुझे तुम्हारे मुंह से किसी की भी तारीफ नहीं पसंद बच्चा, किसी भी मतलब किसी की भी। बोलते हुए उजान एहसास की आंखों में देख रहा था। एहसास उजान की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, ओके। इतना बोलकर एहसास उजान के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लेती है। That's it for today guys. CH 35 You can't resist me बच्चा। कोटा, राजस्थान। अगला दिन पुलिस स्टेशन में अपूर्व अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। अपूर्व अपनी चेयर पर लीन होकर बोला, कोई तो है जो यहाँ से उस किले से मिला हुआ। ऐसे ही हर इन्फॉर्मेशन उस तक नहीं पहुँच सकती, पर पुलिस स्टेशन से कौन है। कोई कांस्टेबल। अपूर्व सोच ही रहा था तभी राणे जी अंदर आते हैं। अपूर्व राणे जी को देखते हुए बोला, क्या हुआ राणे जी। राणे जी अपूर्व को देखते हुए बोले, विक्रम का कॉल आया था, जो ग्लव मिला था उसका ब्रांड नेम पता चल गया और ये भी पता चला है कि उस ब्रांड के ग्लव्स एलन कोचिंग सेंटर में यूज होते हैं। अपूर्व कुछ सोचते हुए बोला, एक कोचिंग सेंटर के साइंस लैब का ग्लव यूज किया गया है, बहुत तेज दिमाग है उसका। राणे जी सर हिलाते हुए बोले, हम वैसे तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या सोच रहे हो। बोलते हुए राणे जी अपूर्व को देख रहे थे। अपूर्व सर हिलाते हुए बोला, हाँ राणे जी, मैं ये सोच रहा था कि यहाँ कोटा को ही क्यों उस सीरियल किलर ने अपना टारगेट बनाया। बोलते हुए अपूर्व राणे जी को देख रहा था। राणे जी कुछ पल रुक कर बोले, आई थिंक कि कोई बेवजह जी किसी को नहीं मार सकता अपूर्व। हर विलेन, हर क्रिमिनल की एक कहानी होती है।
कोशिश करो और देखा कहीं इसकी भी कोई कहानी नहीं, बोलकर तनेजी चले जाते हैं। अपूर्व धीरे से बोला, जिसका वजूद ही नहीं पता उसकी कहानी से पता लगाऊं मैं। इस वक्त किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। सॉरी राणे जी, पर आपसे झूठ बोलना पड़ा, पर मैं अबू किसी को नहीं बता सकता कि मुझे यहाँ सब पर ही डाउट है। बोलते हुए अपूर्व गहरी सांस लेता है। वही उजान के घर पर अहसास बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें हल्की खुली हुई थीं। उसके मुंह में थर्मोमीटर था। रात को बारिश में भीगने की वजह से एहसास को फीवर आ गया था। उजान थर्मोमीटर देखते हुए बोला, 101 फ़ारेनहाइट, बोलकर उजान थर्मोमीटर नाइट स्टैंड पर रख देता है। एहसास धीरे से बोली, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सर भी दर्द हो रहा है। बोलते हुए एहसास अपने सर पर हाथ रख लेती है। उजान एहसास के सर पर हाथ रखते हुए गुस्से में बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें बारिश में भीगने का बच्चा। नाउ एंड दुरी इट, बोलकर उजान झड़ा हो जाता है और जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एहसास उसका हाथ पकड़ लेती है। उजान मुड़कर एहसास की आंसू भरी आंखों में देखता है। एहसास धीरे से बोली, सॉरी। उजान एहसास को देखते हुए बोला, सूप लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, मेडिसिन लेनी है तुम्हें। बोलते हुए उजान एहसास के हाथ अपने हाथ से हटा देता है और बाहर चला जाता है। एहसास आंखें बंद करते हुए धीरे से बोली, ये बारिश हमेशा मुझे बीमार कर देती है। बोलते हुए एहसास गहरी सांस लेती है। थोड़ी देर बाद उजान सूप लेकर आता है और नाइट स्टैंड पर रख देता है। उजान एहसास के पास बैठता है और एहसास का गाल थपथपाते हुए बोला, बच्चा गेटअप। बोले हुए उजान एहसास को उठने में हेल्प करता है। उजान एहसास को अपनी लैप पर बैठा लेता है और उसे सूप पिलाने लगता है। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान सूप को फूंक मारते हुए उससे बोला, बच्चा तुम्हारे मुंह का टेस्ट खराब हो गया, इसलिए ये अच्छा नहीं लग रहा है। बोलते हुए उजान चम्मच एहसास के मुंह की तरफ बढ़ाता है। एहसास उजान की गर्दन मुंह छुपाते हुई बोली, मुझे नहीं पीना ये। एहसास की बात सुन उजान गहरी सांस लेता है और चम्मच वापस बाउल में डाल देता है। एहसास सर उठाकर उजान को देखती है जो उसे घूर रहा था। एहसास हल्का सा मुस्कुरा देता है। उजान एहसास को घूरते हुए बोला, बच्चा तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। एहसास अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, तो मैं आपसे इस मामले नहीं डरती, कॉज आई नो यू विल नेवर हर्ट मी इन योर एंगर। आप मुझे तब हर्ट करोगे जब आप अपना कंट्रोल की दोगे, और अपना कंट्रोल आप गुस्से में नहीं बल्कि अपने साइकोनेस में खोते हो। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। एहसास को टीना की मौत वाली रात याद थी। उसे समझ आ गया था कि उजान उसे हर्ट नहीं करना चाहता, वो बस एहसास पर पूरा कंट्रोल चाहता। इस हद तक कि एहसास खुद से कुछ सोच भी ना पाए। ये बात तो अब तक अच्छे से समझ आ चुकी थी। उजान एहसास के बाल कान के पीछे करते हुए बोला, यू हैव गुड ऑब्जर्वेशन बच्चा। बोलते हुए उजान के नज़र एहसास के होठों पर जाती है जो सूखे हुए थे। उजान एहसास के सर को पीछे से पकड़कर एहसास के होठों को लिक करता है। एहसास अपनी आंखें बंद करके अपने लिप्स पार्ट करती है। उजान एहसास के लोअर लिप को अपने होठों के बीच ले लेता है। उसकी आंखें खुली हुई थी, वो एहसास के फ्लश चेहरे को देख रहा था, साथ ही उसके लोअर लिप को सक कर रहा था। थोड़ी देरी बाद उजान एहसास के लिप को छोड़ता है। एहसास आंखें खोलकर उजान को देखती है। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, यू कांट रेजिस्ट मी बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के गाल पर किस करता है। एहसास दूसरी तरफ देखते हुए बोली, अब मेडिसिन लेनी थी ना मुझे। उद्धरण चिन्ह। उजान एहसास के कान में बोला, बच्चा आई रूइन यू इन अ वे यू कांट इमेजिन। बोलकर उजान एहसास के ईयरलोब को बाइट करता है। वही उजान की बात सुन एहसास के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उजान एहसास की वापस सूप पिलाने लगता है। एहसास सूप पीते हुए टैब में कुछ कर रही थी। सूप खत्म करने के बाद उजान एहसास को मेडिसिन देता है और उसके हाथ से टैब ले लेता है। एहसास मेडिसिन खाकर उजान के कंधे पर सर रख लेती है। उजान एहसास का सर सहलाते हुए बोला, वाना स्लीप बच्चा। उद्धरण चिन्ह। एहसास धीरे से बोली, नो मुझे नहीं सोना, मुझे नाम कुछ तीखा खाना है। बोलते हुए एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, पाव भाजी। उद्धरण चिन्ह। एहसास जल्दी से बोली, चलेगा बल्कि दौड़ेगा। बोलते हुए एहसास के फेस पर स्माइल आ जाती है। उजान एहसास को बेड पर बैठाता है और बेड से खड़ा हो जाता है। एहसास उजान से बोली, तीखा बोला है पर ज्यादा तीखा नहीं सर, वरना मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी। बोलते हुए एहसास उजान को देख रहे थे। उजान सर हिलाते हुए बोला, ओके बच्चा। बोलते हुए उजान के फेस पर स्माइल आ जाती है। उजान की नज़र मिरर पर जाती है और वो खुद को मुस्कुराते हुए देखता है।
खुद को देखते हुए उजान की स्माइल चली जाती है। उजान एक नज़र एहसास को देख बाहर चला जाता है। उजान किचन में था कि तभी डोर बेल बजती है। उजान कुछ पल रुककर गेट की तरफ बढ़ जाता है। वो गेट खोलता है और सामने देखते हुए बोला, अपूर्व, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। CH36 आई एम फॉलोइंग फॉर यू। कोटा, राजस्थान। उजान धीरे से बोला, अपूर्व। अपूर्व उजान को देख मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं अब अंदर आने दोगे या मैं बाहर ही खड़ा रहूं? उजान साइड होते हुए बोला, अरे आओ ना। बोलते हुए उजान हल्का सा मुस्कुरा देता है। अपूर्व अंदर जाता है, चारों तरफ देखता है और फिर सोफे पर बैठ जाता है। अपूर्व चारों तरफ देखते हुए उजान से बोला, मानना पड़ेगा हो तो तुम केमिस्ट्री प्रोफेसर, पर घर देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई डिजाइनर हो। काफी यूनिक है सब कुछ। उजान अपूर्व को देखते हुए बोला, मुझे मेरा घर बहुत पसंद है तो यूनिक बनाना ही देख ही था। वेल, टी और कॉफी? अपूर्व उजान को देखते हुए बोला, कॉफी 1 स्पून। शुगर? अपूर्व की बात सुन उजान सर हिलाते हुए किचन में चला जाता है। वही एहसास टैप साइड में रखते हुए बोली, आई एम गेटिंग बोर्ड नाउ। नीचे चलकर देखूं कि सर क्या कर रहे हैं। बोलते हुए एहसास बेड से उठ जाती है। उसने अभी भी कल वाली हुडी ही पहनी हुई थी। एहसास बेडरूम से बाहर निकलती है और स्टेयर्स के पास पहुंचती है। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठे अपूर्व पर जाती है। एहसास अपनी जगह रुक जाती है और हैरानी से अपूर्व को देखने लगती है। उजान कॉफी टेबल पर रखते हुए बोला, यो कॉफी। बोलते हुए उजान 2 उंगलियों से एहसास की तरफ इशारा करता है। एहसास उजान का इशारा समझ वापस बेडरूम में चली जाती है। एहसास गेट बंद करके गेट से टिककर बोली, इंस्पेक्टर अपूर्व यहाँ। पर वो सर को एहसास कुछ सोचने लगते हैं। कैसे जानते हैं? बोलते हुए नीचे अपूर्व उजान को देखते हुए उसे बोला, उजान तुमने कहा था कि तुम्हारी नेबर है, पर आज मुझे याद आ रहा है कि तुम्हारे घर के आसपास तो कोई घर ही नहीं। देन उजान सोफे पर बैठते हुए अपूर्व से बोला, अपूर्व दूरी पर ही सही पर लोग रहते हैं। मैं यहाँ 6 साल से हूँ तो लोग जानते हैं मुझे। तुम्हारा सवाल सुनकर मुझे लग रहा है कि कहीं तुम ही मुझ पर शक। अपूर्व बीच में ही बोला, नो उजान, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। वेल, आज तुम कोचिंग सेंटर नहीं आए, कल भी नहीं आए थे तो मैं तुमसे मिलने आ गया। बोलते हुए अपूर्व उजान को देख रहा था। उजान कुछ पल रुक कर बोला, कल तो ऐसे ही छुट्टी ली थी मैंने और आज तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। बोलते हुए उजान अपूर्व को देख रहा था। अपूर्व सर हिलाते हुए बोला, ओके अब तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। उजान सर हिलाते हुए बोला, यह बेटर नाउ। बोलते हुए उजान ऊपर अपने बेडरूम की डोर की तरफ देखता है। उजान मन में ही बोला, डैम मेरा बच्चा, भूख लगी होगी उसे। स्वयं मेरे बच्चा को भूखे रहना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। यू विल पेमेंट फॉर इट। कुछ सोचते हुए उजान अपने फ़ोन में कुछ टाइप करता है और फ़ोन रख देता है। वही एहसास को टैब पर एक मैसेज आता है, बिना किसी आवाज़ के चुपचाप किचन में जाओ, खाना निकालो अपने लिए और वही खाओ। ये मैसेज पढ़कर एहसास का मुंह बन जाता है। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, अब हाइड एंड सीक खेलते हुए खाना पड़ेगा, पर भूख तो लगी है। बोलते हुए एहसास बेड से उठ जाती है और धीरे से गेट खोलकर रूम से बाहर निकलती है। उजान अपूर्व से बात करते हुए एहसास को देख इशारा करता है। एहसास दबे पांव नीचे उतरती है, धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ जाती है। अपूर्व की पीठ एहसास की तरफ थी और उजान ने उसे बातों में उलझा रखा था तो उसका ध्यान नहीं जाता। एहसास किचन में पहुंचकर राहत की सांस लेती है और पाव भाजी देखकर खुश हो जाती है। एहसास प्लेट में पाव भाजी निकालती है और वही स्लैब पर बैठ जाती है। उसे उजान और अपूर्व की सारी बातें सुनाई दे रही थी। अपूर्व उजान की देखते हुए बोला, वो सीरियल किलर अब पता नहीं किसे अपना शिकार बनाएगा। उजान अपूर्व को देखते हुए बोला, अब ये तो वही जानता होगा अपूर्व। वो कहाँ क्या करे, उसके सिवा कोई नहीं जान सकता। बोलते हुए उजान कुछ सोचने लगता है। अपूर्व दांत पीसते हुए बोला, राइट, पर ऐसे लड़कियों का दिल निकालना, कितना बड़ा हैवान है वो, दया भी नहीं ऐसा उससे मासूमों पर। उद्धरण चिन्ह। उजान कुछ पल रुक कर बोला, ये कलयुग है अपूर्व, यहाँ चीजें बदल रही हैं। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन थॉट सब चेंज हो रहे हो तो दया ये भी चेंज होगा ही। बोलते हुए उजान अपूर्व को देख रहा था। अपूर्व सर हिले हुए बोला, वेल मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। बोलते हुए अपूर्व खड़ा हो जाता है। उजान भी खड़ा हो जाता है। उजान अपूर्व को गेट तक छोड़ता है, फिर गेट बंद कर देता है। उजान किचन में जाता है और देखता है कि एहसास स्लैब पर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। खाने की प्लेट उसके बगल में रखी हुई थी। उजान एहसास के पास जाकर उसे देखते हुए बोला, बच्चा व्हाट हैपन? एहसास धीरे से बोली, व्हाई?
बोलते हुए एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। एहसास उजान का कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, क्यों दिल निकालते हैं आप लड़कियों का? क्यों उन्हें मौत देते हैं? क्यों करते हैं आप ऐसा? आंसर मी। बोलते हुए एहसास की आंखें नम हो जाती है। एहसास अब इस बात का इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि उसके दिल में उजान के लिए फीलिंग्स हैं। जिसके लिए एहसास के दिल में एहसास है, वो उस इंसान को कुछ गलत करते हुए नहीं देख सकती, जिसके साथ को अब जीना चाहती है, अगर वो इन सब चीज़ों के चक्कर में उससे दूर। एहसास चिल्लाते हुए उजान से बोली, आप ये सब करते जा रहे हो, बट व्हाट अबाउट मी? आप सोच रहे हैं मेरे बारे में? यू नो दैट आई एम फॉलोइंग फॉर यू, स्टिल आप खुद को खतरे में डाल रहे हैं। व्हाट इफ आई लूज योर? तारांकन बोलते हुए एहसास की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उजान बिना कुछ बोले एहसास के आंसू साफ करता है, फिर भी एहसास की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए उजान को देख रही थी। उजान एहसास के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उससे बोला, स्टॉप क्राइंग बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के आंसू साफ कर रहा था। एहसास धीरे से बोली, प्लीज स्टॉप दिस। बोलते हुए एहसास उजान के कंधे पर सर रख लेती है। उजान एहसास का सर सहलाते हुए बोला, बच्चा अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसकी एक वजह है। एहसास बीच में ही बोली, पर मैं नहीं चाहती आज ये सब करो। बोलते हुए एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान बिना किसी भाव के बोला, तो क्या चाहती हो तुम बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास को देख रहा था। एहसास कुछ पल रुककर बोली, प्रॉमिस मी कि आप किसी के दिल नहीं निकालेंगे। बोलते हुए एहसास अपना हाथ आगे कर देती है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। CH37 आई वॉन्ट यू बच्चा, कोटा, राजस्थान। एहसास अपना हाथ आगे किए उजान को आंसू भरी आंखों से देख रही थी। उजान एकटक एहसास के चेहरे को देख रहा था। एहसास धीरे से उजान से बोली, आप प्रॉमिस नहीं करोगे क्या? उजान एहसास के गाल पर हाथ रखकर बोला, अगर मैं प्रॉमिस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास के आंसू साफ करता है। एहसास कंफ्यूजन से बोली, आपको क्या चाहिए? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास का गाल सहलाते हुए बोला, बच्चा मैं तुम्हारे कहने पर दिल निकालना छोड़ दूं तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। एहसास धीरे से बोली, क्या? एहसास की बात सुन उजान आगे बढ़कर एहसास के कान तक जाता है। यू आई वॉन्ट यू बच्चा, फॉर माई सेल्फ। तुम्हें खुद को मुझे देना होगा पूरी तरह से। बोलते हुए उजान की गर्म सांसें एहसास के कानों को छू रही थी। उजान की बात सुन एहसास अपनी जगह फ्रीज हो गई थी। उजान उसे खुद के लिए मांग रहा था, पर क्यों? एहसास उसके लिए फील करती थी, पर क्या? उजान भी ये सवाल एहसास के मन में शोर कर रहा था। एहसास हकलाते हुई बोली, डू यू फील फॉर मी सर? बोलते हुए एहसास उजान के कंधे पर हाथ रख लेती है। उजान एहसास के कान में ही बोला, तुम्हें क्या लगता है बच्चा, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करता हूँ, तुम्हें उस कमरे से दूर रखता हूँ, तुम्हारे लिए पोसेसिव हो रहा हूँ, प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ, ऑब्सेसिव हो रहा हूँ, तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात तुम्हें मार नहीं रहा। तो इन बातों का क्या मतलब है बच्चा? बोलकर उजान अपने होंठ एहसास के कान पर टिका लेता है। एहसास धीरे से बोली, मतलब आप भी मेरे फील करते हैं? एहसास का सवाल सुन उजान उससे दूर होता है और उसके चेहरे को गौर से देखता है। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, बच्चा, कांट फील लव, प्रॉब्लम शो करने की। मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मेरे जज्बात फील कर सकता हूँ, पर अगर तुम ये चाहती हो कि मैं वो शो करूँ तो बच्चा, आई कांट डू दैट। बोलते हुए उजान एहसास के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, तो मत शो करिए। मैंने नहीं कहा आ कुछ भी शो करिए सर, आपने आज तक नहीं किया से। डोंट नीड इट, आई नीड यू, आई वॉन्ट यू एंड आई लव यू। बोलते हुए एहसास सर नीचे कर लेती है और आंखें बंद कर लेती है। एहसास की दिल की धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी। उसने पहली बार किसी को प्रपोज किया था तो इसे नर्वसनेस के साथ साथ थोड़ी एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी। एहसास का हाथ उजान के कंधे से होते हुए उसके दिल पर चला जाता है। एहसास उजान की तेज धड़कनों को महसूस करती है। वो आंखें खोल सर उठाकर उजान को देखती है जो उसे ही देख रहा था। उजान एहसास को देखते हुए बोला, से दैट अगेन बच्चा। एहसास कुछ पल रुककर बोली, आई लव यू। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास के सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, बोलती जाओ बच्चा, आई वॉन्ट टू लिसन इट। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एहसास बस बोली जा रही थी और उजान अपनी क्रीपी नजरों से एहसास को देख रहा था और उसे सुन रहा था।
अहसास अब तक 50 नार बोल चुकी थी और एबी वो बोलते बोलते थक गई थी। वो उजान को देखती है जो क्रीपी नजरों से उसे ही देख रहा था। उजान साइड में रखे अपने फोन में एक टैप करता है। अहसास की आवाज आने लगती है जो अभी रिकॉर्ड की हुई आई लव यू थी। अहसास हैरानी से उजान को देखते हुए बोली, आपने ये रिकॉर्ड कर लिया पर क्यों? उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बच्चा अब कभी तुम बोलो ना बोलो पर तुम्हारा कन्फेशन, तुम्हारी आवाज हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरी मेडिसिन बनकर। बोलते हुए उजान की नजर एहसास के होठों पर जाती है। एहसास कुछ बोलती है उससे पहले ही उजान उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। दोनों की आंखें बंद हो जाती है। एहसास के हाथ उजान के बालों में चले जाते हैं। एहसास उजान के टॉसों पर अपने पैर रख कर लेती है। उजान एहसास को कमर से पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों के होठ अलग होते हैं। उजान एहसास के होठ सहलाते हुए बोला, आई लव यू बच्चा इन माई ट्विस्टेड वे। उजान की बात सुन एहसास जो लंबी सांसें ले रही थी वो हैरानी से उजान को देखती है। एहसास को उम्मीद नहीं थी कि उजान भी उसे प्रपोज करेगा, वो कन्फेस करेगा। उजान एक साइकोपैथ था जो इमोशन शो नहीं करते, पर यहाँ उजान खुद सी बोल रहा था। वेल साइकोपैथ कैन लव। उजान को भी प्यार हो गया था एहसास से, उसके बच्चा से। एहसास हकलाते हुए बोली, आप सच में? उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता बच्चा। बोलकर उजान एहसास के फॉरहेड पर किस कर लेता है। एहसास कुछ पल रुक कर बोली, मेरे प्रॉमिस का क्या? बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। एहसास उजान से प्यार कर बैठी थी पर वो उजान को कुछ भी नहीं करने दे सकती थी। वो उजान के साथ तभी रहेगी है उजान अपनी ये हरकतें बंद करेगा और इसके लिए एहसास को प्रॉमिस चाहिए था। एहसास का सवाल सुन उजान एहसास को स्लैब से नीचे उतारता है और उसका हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर ले जाता है। उजान एहसास को उसी रूम के सामने ले जाता है। एहसास कंफ्यूजन से उजान को देखती है। उजान एहसास को पीछे से हक करते हुए उससे बोला, ये रूम ही मेरो वो काली दुनिया है बच्चा, जिससे तुम दूर रहना चाहती हो। बंद कर दे इसे। अगर चाहती हूँ कि कई दिल निकालना बंद करूँ तो बंद कर दो इसे। बोलते हुए उजान अपना दूसरा हाथ आगे करता है। एहसास उजान के हाथ में एक चाबी देखती है। वो उस चाबी लो उठाती है और उस गेट को लॉक करती है। उजान एहसास के कान में बोला, बच्चा प्रॉमिस में किसी का दल नहीं निकालूंगा, कभी भी नहीं। बोलते हुए उजान एहसास के कान पर किस करता है और उसे अपनी तरफ घुमाता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, आई ट्रस्ट यू सर, पर ये चाबी? बोलते हुए एहसास चाबी देखती है। उजान बिना कुछ बोले एहसास के हाथ से चाबी लेता है और एहसास को लेकर बाहर जाता है। एहसास चारों तरफ देखती है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, कोई वजह नहीं छोड़नी मुझे तुम्हारे दिल में बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास की तरफ मुंह किए हुए चाबी पीछे की तरफ फेंक देता है। एहसास भागकर उजान को हक कर लेती है। उजान एहसास को पकड़ते हुए लिफ्ट कर लेता है। एहसास के पैर ग्राउंड से ऊपर थे और उजान ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपा रखा था। वही पुलिस स्टेशन में आकाश सर झुकाए हुए बोला, वो सीरियल किलर में ही हूँ। मैंने ही अब तक सबको मारा है और अपनी गर्लफ्रेंड टीना को भी मारा। अपूर्व आकाश को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, पहली झूठ क्यों बोला? आकाश कुछ पल रुक कर बोला, क्योंकि मैं परेशान करना चाहता तुम लोगे को, जो मैंने कर लिया। बोलते हुए आकाश सर उठाकर अपूर्व को देखता है और तिरछा मुस्कुरा देता है। अपूर्व आकाश के चेहरे पर एक पंच मारकर बोला, लेकर जाओ इसे, इसका इलाज अब कोर्ट करेगा। बोलते हुए अपूर्व आकाश को घूर रहा था। 2 कांस्टेबल आकाश को ले जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। CH38 आई एम नॉट मैन हो बच्चा। कोटा, राजस्थान। रात का वक्त। एहसास बेड पर उजान की नही में लेटी हुई थी। उजान एहसास के बालों में हाथ चला रहा था। एहसास सर उठाकर उजान को देखते हुए उससे बोली, अगर किसी ने आपको ढूंढ लिया तो आप जेल। एहसास बोल ही रही थी कि उजान एहसास के होठ पर अपनी उंगली रख देता है। एहसास एकटक उजान को देखने लगती है। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, बच्चा तुम जितना भी जानती हो मुझे इतना समझ चुकी होगी कि मैं खेलना जानता हूँ। नो हाउ टू प्ले एनीबडी एस मिंडी, सो डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। बोलते हुए उजान एहसास के होठों से अपनी उंगली हटा देता है। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, आई ट्रस्ट यू सर। बोलकर एहसास उजान के सीने में अपना मुंह छिपा लेती है और आंखें बंद कर लेती है। उजान एहसास पर अपना पकड़ मजबूत करते हुए ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था। अगली सुबह अपूर्व राणे जी को देखते हुए उनसे बोला, जीप रेडी है राणे जी? राणे जी सर हिलाते हुए बोले, हाँ रेडी हैं।
आकाश को भी बैठा दिया है और कोर्ट से एक बार कॉल भी आ गया है। अपूर्व सर हिलाते हुए बोला, हम कोर्ट के लिए निकलना होगा। वेल, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि ये लड़का इतना कुछ कर पाएगा। उद्धरण चिन्ह। राणे जी अपूर्व को देखते हुए बोले, किसी की शक्ल पर कुछ नहीं लिखा होता अपूर्व। ये आकाश इतना शातिर है कि इसने इतना कुछ किया। 2 साल दे ये सब हो रजा है और वो लड़का भी 2 साल से है यहाँ, फिर उसने खुद अब एक्सेप्ट किया है। इवन विक्रम ने ग्लव पे जो बाल मिले थे उससे जो एज बताई थी वो भी आकाश की चाल थी। हमें भटकाने के लिए उसने इतना कुछ किया। बोलते हुए राणे जी गौर से अपूर्व के चेहरे को देख रहे थे। अपूर्व सर हिलाते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं राणे जी, वो लड़का कर सकता है। हम किसी की शक्ल पर नहीं जा सकते हैं, खैर भी कर के लिए चलना चाहिए। बोलकर अपूर्व निकल जाता है। राणे जी खुद से ही बोले, एक इंसान की वजह से पूरा प्लान बदलना पड़ा, पर अच्छा हुआ जो उसे वो मिल गई। बोलते हुए राणे जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया ने भीड़ लगा रखी थी। अपूर्व को देखते ही एक मीडिया पर्सन बोला, इंस्पेक्टर अपूर्व, क्या आकाश को आज सजा मिल जाएगी? क्या आकाश ने सब एक्सेप्ट कर लिया? क्या उसकी तरफ से कोई वकील आ रहा है? अपूर्व कैमरा की तरफ देखते हुए बोला, जो भी होगा कोर्ट में पता चल जाएगा, आप सब तब तक वेट करिए। बोलकर अपूर्व जीप की तरफ बढ़ जाता है। अपूर्व जीप में बैठकर गहरी सांस लेकर राणे जी से बोला, ये मीडिया वाले कुछ अलग ही दिमाग खाए हैं। राणे की हल्का सा हंसकर बोले, ये तो उनका काम है अपूर्व, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। बोलते हुए राणे जी अपूर्व को देख रहे थे। अपूर्व सर हिलाते हुए पीछे आकाश को देखत है जो सर नीचे करके बैठा हुआ था। उसके हाथ के हथकड़ी लगी हुई थी और साथ में 3 कांस्टेबल भी बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद जीप कोर्ट के बाहर रुकती है और अपूर्व जीप से उतरता है। 2 कांस्टेबल आकाश को निकालते हैं और कोर्ट के अंदर ले जाते हैं। मीडिया वाले यहाँ भी थे। कोर्ट में आकाश कटघरे में खड़ा था और अपूर्व और राणे जी एक साइड खड़े थे। वकील आकाश को देखते हुए बोला, तो तुम अपना गुनाह कबूल कर रहे हो कि ये सब तुमने किया? उद्धरण चिन्ह। आकाश बिना किसी भाव के बोला, हाँ सब मैंने किया। पिछले 2 साल से लड़कियों को मैं मारता आ रहा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड टीना को भी मैंने मारा। उद्धरण चिन्ह। वकील आकाश को देखते हुए बोला, पर तुमने ऐसा किया क्यों? आकाश वकील को देखते हुए बोला, क्योंकि मुझे मारना था, मुझे लोगों को मारने का शौक था, इनफैक्ट लड़कियों को मारने का शौक था, तो मैं उन्हें मार के उनके दिल निकालता था, उनके दिल फेंक देता था, बस सिंपल, और मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। बोलते हुए आकाश तिरछी नजरों से अपूर्व को देखता है और तिरछा मुस्कुरा देता है। आकाश की नजरों को अपनी तरफ देखते हुए अपूर्व अपने हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं। जज सबको देखते हुए बोले, जब गुनहगार ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है तब किसी भी तरीके का बहस का सवाल नहीं होता, तो आईपीसी 302 और सेक्शन 18 के तहत आकाश अग्रवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बोलकर जज एक कुछ लिखकर पैन की नोक तोड़ देते हैं और उठ जाते हैं। अपूर्व आकाश को हथकड़ी से पकड़ता है और वहां से ले जाता है। पूरे कोटा क्या पूरे देश में ये खबर फैल गई थी कि आकाश अग्रवाल को उम्र कैद की सजा हो गई। वही उजान के घर पर अहसास लाइब्रेरी में थी और पढ़ाई कर रही थी। इस वक्त उसका सारा ध्यान बुक में था। उसकी नज़र टाइम पर जाती है, दोपहर के 2 बज चुके थे। अहसास खुद से ही बोली, आई एम हंग्री नाउ। बोलते हुए वो काउच से खड़ी हो जाती है और नीचे किचन में जाती है। अगर अभी खाने में मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला ना तो स्वयं मैं सर से बात नहीं करूंगी। बोलते हुए अहसास चेक करती है, खाने में राजमा चावल था। ये देखकर अहसास के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अहसास मुस्कुराते हुए बोली, यप यही तो चाहिए था मुझे। बोलकर अहसास प्लेट में अपने लिए राजमा चावल निकालती है और वही स्लैब पर बैठकर खाने लगती है। इसी तरह अहसास का पूरा दिन पढ़ाई में निकल जाता है। रात का वक्त अहसास किचन में थी और खाना बना रही थी। उसने आज चाइनीज बनाया था। थोड़ी देर में गेट खुलने की आवाज आती है। अहसास छत से बाहर जाती है और उजान को देखती है जो बैग टेबल पर रख रहा था। अहसास उजान को देखती हुए बोली, सर आज आप जल्दी आ गए। उद्धरण चिन्ह। उजान अहसास को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, हम, क्योंकि मुझे मेरे बच्चा को देखना था। बोलते हुए उजान अहसास को देख रहा था। अहसास उजान को देखते हुए बोली, ओ तो आप मेरे लिए जल्दी आए हो। बोलते हुए एहसास उजान के गले में बाहें डाल लेती है। हम, अब तुम ही तो हो बच्चा जिसके लिए मुझे वो सब करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहता। बोलते हुए उजान की नज़र एहसास के होठों पर जाती है। एहसास कुछ बोलती कि उससे पहले ही उजान झुककर एहसास के होठों पर अपने होठ रख देता है। दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। उजान एहसास को लिफ्ट करता है तो वो उजान के टॉसों पर अपने पैर रैप कर लेती है।
उजान बिना किस ब्रेक किए स्टेयर्स की तरफ बढ़ जाता है। बेडरूम में पहुंचकर उजान एहसास को बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उजान एहसास के लोअर लिप को बाइट करके किस ब्रेक करता है। एहसास गहरी सांसें लेते हुए बोली, सर आ। बोलते हुए एहसास उजान की शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। उजान ने एहसास के कंधे पर बाइट किया था। उजान एहसास के कान में बोला, आई वॉन्ट यू बच्चा राइट नाउ। बोलकर उजान एहसास के ईयरलोब को बाइट करता है। वो सर उठाकर एहसास को देखता है जो थोड़ा डरते हुए उसे देख रही थी। बच्चा, आई नो इट्स योर फर्स्ट टाइम और ये मेरा भाई फर्स्ट टाइम है। बोलते हुए उजान एहसास के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। एहसास आंखें बड़ी कर उजान को देखते हुए बोली, रियली। उजान एहसास की नोच पर किस करके बोला, रियली बच्चा। मैं कुछ भी करूं पर नहीं पसंद हर किसी के करीब जाना, मुझे नहीं पसंद हर किसी का मुझे देखना। ये हक सिर्फ तुम्हें है और एक बात में भी आई एम अ किलर बट आई एम नॉट मैन। और बच्चा, बोलते हुए उजान एहसास की आंखों में देख रहा था। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। CH39 फर्स्ट टाइम। कोटा, राजस्थान। रात का वक्त। एहसास और उजान एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अचानक एहसास सर उठाकर उजान के होंठ पर अपने होंठ रख देती है। उजान एहसास सर के दोनों तरफ हाथ रख लेता है और एहसास को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। उजान एहसास के कंधे पर अपने होंठ रख देता है। एहसास अपनी आंखें कसकर मिच लेती है और उजान के बालों में उंगलियां चलाने लगती है। उजान एहसास के कंधे पर किस करते हुए अपने दांतों से उसके ड्रेस की स्ट्रैप नीचे करता है और उसके कंधे पर बाइट करता है। एहसास धीरे से बोला, सर। उजान एहसास के कान में बोला, शुश नो मोर टॉक्स बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के कान पर किस कर रहा था। उजान की बात सुन एहसास अपनी आंखें बंद कर लेती है। उजान एहसास के गाल पर किस करते हुए उसका टॉप उतार देता है। एहसास अपनी आंखें मिच लेती हैं। रात का वक्त था इसलिए एहसास ने कोई अंडीज नहीं पहनी हुई थी। एहसास उजान के बालों को मुट्ठी में भर लेती है। थोड़ी देर बाद उजान हंसकी वॉइस में एहसास से बोला, ओपन योर आइज बच्चा। उजान की बात सुन एहसास झट से अपनी आंखें खोलकर उजान को देखती है जो क्रीपी नजरों से उसे ही देख रहा था। उजान एहसास का गाल सहलाते हुए बोला, ओपन इट बच्चा। बोलते हुए उजान अपनी शर्ट की तरफ इशारा करता है। एहसास धीरे से बोली, मैं। उजान एहसास की नोच से अपनी नोच रब करते हुए उससे बोला, बच्चा, आई नो यू आर इनोसेंट पर इतनी भी नहीं कि मेरी बातें ना समझो। बोलते हुए उजान के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वही उजान की बात सुन एहसास अपने लोअर लिप को बाइट करती है। एहसास हाथ उठाकर उजान की शर्ट के बटन खोलने लगती है। उजान एहसास के सर के दोनों तरफ को हनी टिकाकर एहसास को देखने लगता है। कुछ ही पल में एहसास उजान की शर्ट के सारे बटन बंद खोल देती है और उजान को देखती है। उजान अपनी शर्ट ग्राउंड पर फेंक देता है और एहसास के होठ पर अपने होठ रख देता है। एहसास अपनी आंखें बंद कर लेती है। उजान एहसास के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उससे बोला, बच्चा, आई बी जेंटल। बोलकर वो एहसास के होठ पर अपने होठ रख दिए। एहसास अपने नेल्स उजान के कंधों में धंसा देती है और अपनी आंखें मिच लेती है। उसकी आंखों से आंसू से बह जाता है। उजान एहसास के होठों को छोड़कर उसकी आंखों पर किस करता है। एहसास धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, आई एम फाइन। बोलते हुए वो उजान के गले में बाहें डाल लेती है। करीब 1 घंटे बाद एहसास उजान के ऊपर था और सो रही थी। ये दोनों का ही फर्स्ट टाइम था तो दोनों ज्यादा देर तक नहीं कर सकते थे। उजान एहसास को पलटकर बेड पर लिटा देता है और उसके बाल चेहरे से हटाता है। डिम लाइट में एहसास का चेहरा चमक रहा था। आई डोंट नो आगे किया होगा, मे बी आई नो, पर बच्चा जो भी होगा तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। आज तक किसी चीज का जुनून नहीं था पर अब तुम हो मेरा जुनून, मेरा पागलपन, मेरा नशा और मेरा प्यार। यू मेक मी फॉल फॉर योर बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के चेहरे को देख रहा था। उजान एहसास के गाल पर उंगली फेरते हुए बोला, प्यार है मुझे तुमसे पर शो करना नहीं आता तो ये तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम्हें पता है बच्चा, मुझे तुम में सबसे ज्यादा खास क्या लगता है? तुम मुझसे बहुत डरती हो फिर भी बोलने की हिम्मत रखती हो। उद्धरण चिन्ह, यू आर नॉट वीक बच्चा। तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत है। तुम्हारा मुझे जवाब देना मुझे तुम्हें अपना बनाने पर मजबूर करता है। इट फील्स लाइक मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए जो बिना डरे मुझसे कुछ भी बोले। मुझे तुम चाहिए एंड नाउ आई हैव यू फॉर माई सेल्फ। बोलते हुए उजान के लोअर लिप को सहला रहा था और उसे क्रीपी नजरों से देख रहा था। तभी एहसास करवट बदलते हुए उजान को हक कर लेती है। उजान एहसास की पीठ पर हाथ रखकर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करता है।
अहसास का चेहरा उजान के सीने में छुपा हुआ था और वह बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उजान अहसास के सर पर किस करके बेहद क्रीपी वो आइस में बोला, अब तक मैं सिर्फ लोगों को अपने लिए मारता था, उनके दिलों से खेलता था, पर बच्चा अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो दे ऑल हैव टू पे कॉज यू आर नॉट जस्ट माई बच्चा, यू आर ऑल्सो माई पपट। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। साइकोपैथ इंसान एक होता है, पर इसी एक इंसान में कई पर्सनालिटीज होती हैं। जो खुद एक साइकोपैथ को पता होता है, दे कैन लव एंड ऑल्सो दे कैन obsessed। अगली सुबह अहसास करवट बदलते हुए आंखें खोलती है और वो खुद को बेड पर अकेला पाती है। अहसास उठकर जैसे ही बैठती है और अपने लोअर रीजन में पेन फील होता है। डैम दिस पेन कब ठीक होगा ये बोलते हुए अहसास अपने पेट पर हाथ रख लेती है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसने उजान की शर्ट पहनी हुई थी। उजान की शर्ट को देख अहसास को कल रात की बातें याद आने लगती हैं और वो ब्लश करने लगती है। बचा आई बाइट योर चीक्स बोलते हुए उजान एक ट्रे लेकर अंदर आता है। अहसास उजान को देखते हुए बोली, वाई। उजान ट्रे नाइट स्टैंड पर रखते हुए अहसास से बोला, दे सो रेड बच्चा, आई वांना टेस्ट इट। बोलते हुए उजान अहसास के चेहरे के करीब जाता है। अहसास झट से बोली, नो अभिया, बच्चा बाइट ही तो है, तुम इससे ज्यादा झेल चुकी हो। बोलते हुए उजान के फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। अहसास अपना गाल सहलाते हुए उससे बोली, सर प्लीज। बोलते हुए अहसास अपनी आंखें बंद कर लेती है। उजान कुछ पल अहसास के चेहरे को देखता है, फिर उसे गोद में उठा लेता है। अहसास आंखें खोल हैरानी से उजान को देखते हुए उसके गले में बाहें डाल लेती है। आप कहाँ? बोलते हुए अहसास चुप हो जाती है क्योंकि उजान उसे वॉशरूम में ले जा रहा था। वॉशरूम में उजान अहसास को बाथटब में बैठा देता है और बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ जेल में आकाश सेल में बैठ हुआ था, तभी कांस्टेबल आकर बोला, तुमसे कोई मिलने आया है, चलो। बोलते हुए कांस्टेबल लॉक खोलता है। आकाश हल्का सा मुस्कुराता है और खड़ा हो जाता है, फिर कांस्टेबल के साथ बाहर निकल जाता है। That's it for today guys. CH40 I'm not gonna gentle बच्चा। कोटा राजस्थान जेल में आकाश मीटिंग रूम में जाता है और देखता है को उसके सामने की पीठ करके खड़ा था। कांस्टेबल गेट बंद कर देता है। आकाश उस आर्मी को देखते हुए बोला, कौन हो तुम? अपूर्व शेरावत। बोलते हुए अपूर्व घूमता है, आकाश को देखता है। अपूर्व को देख आकाश कुछ पल के लिए हैरान होता है, फिर चेयर पर बैठ जाता है। अपूर्व आकाश को देखते हुए उससे बोला, सीधी बात करनी है मुझे तो बताओ, क्या सच में तुम ही सीरियल किलर हो? क्या तुमने ही सबको मारा है? बोलते हुए अपूर्व दोनों हाथ टेबल रखकर गौर से आकाश को देखने लगता है। आकाश कुछ पल रुककर बोला, चीटर्स यही होती है लड़कियां, तूने जीने का भी कोई हक नहीं है, तुम्हें पता है मैंने कैसे मारता था? बोलते हुए आकाश अपूर्व को देखता है। सबसे पहले उनकी एक गलती पकड़ना, फिर उन्हें किडनैप करना, किडनैप करने के बाद उन्हें बिना टॉर्चर किए सीधे दिल निकालना, टीसीएच अलग ही मजा है। मुझे टॉर्चर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे उनके दिल में इंटरेस्ट है जो काला था। ऐसी लड़कियों के पास दिल होते हैं पर वो काले। बोलते हुए आकाश तिरछा मुस्कुरा देते हैं। अपूर्व आकाश को घूरते हुए बोला, तो टीना को क्यों मारा तुमने? वह तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? उद्धरण चिन्ह। आकाश दांत पिसते हुए बोला, गर्लफ्रेंड? वो मुझे धोखा दे रही थी, शी चीटेड ऑन मी, तो मैंने उससे उसका दिल छीन लिया। बोलते हुए आकाश अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है, वहीं अपूर्व उसे बुरी तरह घूर रहा था। वॉट अबाउट अहसास शेखावत? बोलते हुए अपूर्व आकाश के सामने चेयर पर बैठ जाता है। आकाश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, अहसास शेखावत, तुम्हें क्या लगता है इंस्पेक्टर मुझे इनोसेंट लड़कियों में इंटरेस्ट है? नो वे, मैं उनका शिकार करता था जो शिकार के लायक हैं। बोलते हुए आकाश अपूर्व को देख रहा था। अपूर्व आकाश को देखते हुए बोला, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी थी, उसमें हुडी वाला आदमी थे जो कि। आकाश बीच में ही बोला, हर हुडी वाला इंसान में हूँ जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई मेरे नाम का सहारा लेकर उस लड़की को उड़ा ले गया हो, सोचकर देख लो। बोलते हुए आकाश मुस्कुराने लगता है। अपूर्व कुछ पल आकाश के घूरता है, फिर उठकर वहां से चला जाया है। अपूर्व के जाते ही आकाश की स्माइल गायब जो जाती है और उसकी आंखें नम हो गई थीं। यहाँ अपूर्व बाहर अपनी कार के पास जाता है और कुछ सोचने लगता है। वो खुद से ही बोला, मुझे क्यों फिशी लग रहा है सब? ये लड़का सच कह रहा है, फिर भी मेरा दिमाग रेडी क्यों नहीं हो रहा मानने के लिए? वाई। बोलते हुए अपूर्व अपने सर पर हाथ रख लेता है। दूसरी तरफ उजान के घर पर अहसास बेड पर बैठकर खाना खा रही थी और उजान अहसास के बाल ड्रायर से सूखा रहा था। थोड़ी देर बाद उजान ड्रायर बंद कर देता है और ड्रायर नाइट स्टैंड पर ही रख देता है।
एहसास प्लेट एक तरफ रखते हुए उजान से बोली, आई एम फुल नाउ। हियर टेक दिस बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के सामने एक मेडिसिन रखता है। एहसास कंफ्यूजन से एक नज़र मेडिसिन को देख उजान से बोली, ये क्या है सर? उजान एहसास को देखते हुए बोला, बर्थ कंट्रोल पिल बच्चा। उजान की बात सुन एहसास की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एहसास हैरानी से उजान को देखते हुए बोली, बर्थ कंट्रोल सर आप? इससे आगे एहसास कुछ बोलती कि उजान एहसास के होठों पर ओमी उंगली रख देता है, वो चुप हो जाती है। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, वील स्टार्ट फैमिली बच्चा, पर अभी नहीं। बहुत छोटी हो तुम और तुम्हारे सपने बाकी हैं, तो ये सब चीजें तब होंगी जब तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगा होगा और हम यहाँ से दूर कहीं स्टेबल होंगे। बोलकर उजान एहसास के होठों से उंगली हटा देता है। फिर दवाएं एहसास के हाथ में रखते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम से आई यूज समथिंग, पर आज ये जरूरी है बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास को देखता है, जिसके गाल लाल हो गए थे। उजान एहसास के चेहरे पर झुकते हुए बोला, इतना ब्लश बच्चा कल रात तो। एहसास बीच में ही बोली, सर प्लीज ना। बोलते हुए एहसास आंखें मिच लेती है। उजान एहसास का चेहरा देख मुस्कुराता है। एहसास आंखें खोल उजान को देखती है और उजान की स्माइल देख उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आज पहली बार था जब उजान उसके सामने एक जेन्युइन तरीके से मुस्कुरा रहा था। ये स्माइल एहसास के लिए बहुत खास थी, क्योंकि उसे पता था कि इसकी वजह वो खुद है। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी मोहब्बत की खुशी की वजह बने, तो एहसास भी खुश था। एहसास धीरे से बोली, आई लाइक यू स्माइल। बोलते हुए एहसास उजान के गाल पर हाथ रख लेती है। उजान अभी भी मुस्कुराते हुए एहसास को देख रहा था। उसकी नज़र में एहसास हर तरीके से उसकी थी, वो उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। अपनी स्माइल, अपनी हंसी, अपनी खुशी, अपना दर्द, कुछ भी नहीं। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, मेडिसिन बच्चा, मुझे देखने के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी है। बोलते हुए उजान सीधा खड़ा हो जाता है। एहसास सर झटकर वो मेडिसिन खा लेती है और फिर उजान को देखती है। उजान अपनों भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट बच्चा? उद्धरण चिन्ह। एहसास अपने लोअर लिप को बाइट करके बोली, वाना गो लाइब्रेरी। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, देन गो बच्चा। उजान की बात सुन एहसास गुस्से से उजान को देखती है। उजान को पता था कि एहसास पेन में है तो वो अभी चल नहीं सकती, पर वो अभी उसे टीज करने के मूड में था। एहसास गुस्से में बोला, ओके फाइन। बोलकर एहसास बेड से खड़ी होती है तो उसे दर्द महसूस होता है। एहसास एक कदम आगे बढ़ाती है कि तभी उजान उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। एहसास उजान के गले में बाहें डालकर दूसरी तरफ देखने लगती है। उजान एहसास को लाइब्रेरी में ले जाता है और काउच पर बैठा देता है। एहसास दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। उजान झुककर एहसास के कान में बोला, बच्चा अगर तुम मुझे इग्नोर करोगी तो तुम्हें ही बाद में झेलना पड़ेगा। बोलते हुए उजान एहसास के कान पर किस कर रहा था। उजान की बात सुन एहसास झट से सर घुमाकर उजान को देखती है। दोनों के होठ आपस में छू जाते हैं। इस वक्त दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। एहसास उजान की आंखों में देखते हुए बोली, क्या करेंगे आप? उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, डिस्ट्रॉय योर लिटिल। बोलते हुए उजान का हाथ एहसास के लोअर रीजन की तरफ जा रहा था। स्टॉप इट सर। बोलते हुए एहसास उजान का हाथ पकड़ लेती है जो को नीचे जा रहा था। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट हैपन बच्चा? अभी से डर गई। बोलते हुए उजान उसके चेहरे पर झुकता है। एहसास पीछे झुकते हुए काउच से सर टिका लेती है। एहसास हकलाते हुए बोली, आप ये। बोलते हुए एहसास उजान के कंधों पर हाथ रख लेती है। उजान एहसास के कान गाल पर किस करते हुए बोला, कल रात में जेंटल था बट नाउ आई एम नॉट गोना जेंटल बच्चा। बोलकर उजान एहसास के गाल पर बाइट कर लेता है। दैट्स इट फॉर